अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हमें हमारे जो फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है और टिकटॉक है और इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी हमें फॉलो कर लें ताकि आप को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें क्रिप्टो से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिप्टो मार्केट में छोटी छोटी ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, जिसको हम आम ज़बान में स्कैल्पिंग कहते हैं। मीन कि आपने एक छोटी सी ट्रेड ली, फिर थोड़े से प्रॉफिट में उसको क्लोज कर दी। तो आप यह समझ लें कि सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि स्कैल्पिंग या स्कैल्प ट्रेड होती क्या है। ये ट्रेड की ऐसी टेक्निक है जिसमें आप रोज़ाना छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं और थोड़े से प्रॉफिट में अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देते हैं। तो जो लोग पैनिक होते हैं या आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते अपनी ट्रेड्स को, तो उनके लिए ये जो स्कैल्प की जो ट्रेड होती है ना, ये सबसे अच्छी होती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप स्कैल्प की ट्रेड ले कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने हमेशा हायर टाइम फ्रेम में किसी भी कॉइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेनी है। जैसे ये बिटकॉइन का एक चार्ट है, तो आप इसमें अगर देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो कोई भी अगर आप स्कैल्प की ट्रेड ले रहे हैं तो सबसे पहले आपने हायर टाइम फ्रेम में उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है। किसी भी स्कैल्प लेने की ट्रेड लेने से पहले आपने हायर टाइम फ्रेम में भी चेक करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करनी है। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आया कि ये जो कॉइन है, बिटकॉइन है, ये कोई भी कॉइन है जिसमें आप स्कैल्प की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है या अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, और आपको उस कॉइन का एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने आज ही जो अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में है उसमें आप आज मैंने एक स्कैल्प की ट्रेड करवाई थी बिटकॉइन की। तो उसी का मैं आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि वो मैंने कैसे जनरेट की थी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने हायर टाइम फ्रेम में 1 डे टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम में उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आप ड्रा कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ट्रेंड लाइंस ड्रा किया करें। तो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये एक 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन कोशिश किया करें कम से कम 2 पॉइंट्स लाजमी, 2 कैंडल लाजमी टच हो रही हूँ। तो ये जी बन गई है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और बीटीसी ने अभी आपको पता है एक हायर हाई बनाया था, 31,000 को टच किया था। तो इसकी कोई खास ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही। आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है 3500 या 31,000 तक आप बना सकते हैं। तो आपने अब हायर टाइम फ्रेम में आपने देख लिया कि इसकी जो अभी सपोर्ट बन रही है वो ऑलमोस्ट बन रही है 27,350 के अराउंड 1 डे टाइम फ्रेम में, और जो रेजिस्टेंस है वो बन रही है 3578 3600 के अराउंड अबाउट। तो ये तो आपने देख ली 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसको डिलीट कर। अब आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में देखनी है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस जगह पे बन रही है। तो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ से
ये आपको एक एवरेज प्राइस दे रही होती है। ये जो ट्रेंड लाइंस होती है ना, जो भी आप ड्रा करते हैं, ये आपको एक एवरेज एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता रही होती हैं। तो ये एक अच्छी टेक्निक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम करने की, कि कोई भी जो है कॉइन है जिसमें आप स्पॉट की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही होगी। तो ये अगर आप देखें कि 4 ऑन टाइम फ्रेम में इसकी जो सपोर्ट बन रही है ऑलमोस्ट 28,200 के अराउंड सपोर्ट बन रही है, और 29,764 के अराउंड अबाउट इसकी जो है रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, तो आपने 1 टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट देख ली, और इसकी जो है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख ली। ठीक है, तो आपने चूंकि स्कैल्प की ट्रेड लेनी होती है, वो हमेशा शॉर्ट टाइम फ्रेम की होती है, आपने क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेनी होती है, तो फिर आपने 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेनी है। तो ये जो कल मैंने सिग्नल जनरेट किया था बीटीसी का, तो वो इसी से 1 आवर की जो ट्रेंड लाइंस थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से जनरेट किया था। तो मुझे पता चल गया था कि 1 डे और 4 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो उस टाइम जो प्राइस चल रही थी ना, वो ऑलमोस्ट 28,700 के यहाँ पे 28,780 के राउंड अबाउट चल रही थी। तो मैंने जैसे इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और ये जो है इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। तो इसकी मुझे सपोर्ट जो मिल रही थी 28,460 के अराउंड मिल रही थी, और इसकी जो रेजिस्टेंस मिल रही थी मुझे वो 29,500 के 560 के अराउंड अबाउट मिल रही थी। तो जिस टाइम मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, तो उस वक्त जो प्राइस चल रही थी वो 28,780 चल रही थी। तो मुझे यही जो एवरेज प्राइस मिल रही थी कि ये डाउन आएगा, तो 28,500 550 के अराउंड अबाउट डाउन आएगा, फिर यहाँ से ये बाउंस करके 29,500 तक जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही, ये मार्केट पंप हुई 28,660 से, तो फिर 29,500 तक गई, फिर वहां से दोबारा रेजिस्टेंस से बाउंस बैक हुई, फिर दोबारा नीचे आई 28,807। तो आपने इस तरह ट्रेंड लाइंस ड्रा करके आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाती है एंट्री और एग्जिट की। तो आपने अगर आपने कल ये ड्रा की होती, तो आप 28,600 के राउंड अबाउट एक एंट्री लेते, फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले 29,400 29,300 के राउंड अबाउट आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर देते। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आपने कोई भी स्कैल्प की ट्रेड लेनी है, तो पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करके उसकी 1 डे टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है। आपको पता लग जाएगा कि उसकी हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है। तो उन ट्रेंड लाइन्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी एंट्री और एग्जिट प्राइस सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन, जब आपको अपनी ट्रेड की एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, तो आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें, तो आपने जो स्कैल्प की ट्रेड्स होती हैं, इनमें बड़ा केयरफुल रहकर आपने अपने ट्रेड्स लेनी होती हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम फ्रेम की ट्रेड्स ले रहे होते हैं, तो मार्केट किसी वक्त भी कहीं भी जा सकती है। तो पोर्टफोलियो बड़ा केयरफुली मैनेज करना होता है। तो आपने हमेशा 2 एंट्रीज लेनी है, और पहली जो एंट्री लेनी है 5% की लेनी है। सपोज आपका अगर $100 का एक पोर्टफोलियो, आपके पास 100 यूएसडी हैं आपके अकाउंट में, बाइनेंस के अकाउंट में, तो आपने जो पहली एंट्री लेनी है वो 5 यूएसडी से लेनी है। 100 यूएसडी में से जस्ट 5 यूएसडी से पहली एंट्री लेनी है।
और दूसरी जो एंट्री लेनी है वो डीसीए पॉइंट पर लेनी है। डीसीए पॉइंट ये होता है कि सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पर। डीसीए पॉइंट मैं ये इस तरह समझा सकता हूँ आपको कि सपोज आपने एक अपनी एंट्री, अब ये जो एक चार्ट है, आपने एक एंट्री सेलेक्ट की थी अपनी कि मैं यहाँ पे 28 700 पर या 28 780 पर एक यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आपने 28 700 पर 5 USD से एक लॉन्ग की एंट्री ले ली, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे आ जाती है यहाँ पे 28 500 28 570 पे, तो आपने सपोर्ट से थोड़ा ऊपर ही 28 500 पर डीसीए कर लेना है। मतलब है कि 5 USD से मजीद एंट्री ले लेनी है। तो इससे ये होगा कि आपने जो 28 700 पर एंट्री ली थी ना, उसकी एवरेज जो आपकी एंट्री बन जाएगी 28 600 के राउंड अबाउट बन जाएगी, ठीक है। तो हमेशा दो पार्ट्स में एंट्री लेनी है। अगर आपके पास $100 है तो 5 USD से एक एंट्री लेनी है, तो ये ऑलमोस्ट 5% बनता है। हमेशा 5% ही यूज किया करें स्कैल्प की ट्रेड्स में। 5% से एंट्री लेनी है, फिर 5% से डीसीए करना है। और उसके बाद आपने जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है, मार्केट सपोज आपने 28 700 पर एंट्री ली थी, तो उसके बाद आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, इसकी जो है रेजिस्टेंस है 29 500 कह लें या 560 कह लें। तो आपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले 29 300 29 350 पर आपने टीपी लगा देना है, अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है, ठीक है। और जहां तक इसकी बात है कि लेवरेज कितना रखनी है, तो अगर तो हायर टाइम फ्रेम में 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर कोई अपनी सपोर्ट से बाउंस हो रहा है कोई क्वाइन, तो आप 20x से ज्यादा की भी लेवरेज ले सकते हैं। मीन कि आपके एनालिसिस इतना स्ट्रांग है कि आपको यकीन है कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी या यहाँ से डंप करेगी, तो 20x से ज्यादा की भी लेवरेज ले सकते हैं। लेकिन अगर एनालिसिस वीक हो आपका और आपको 50-50 चांस लग रहा हो, तो कभी भी 20x से ज्यादा की लेवरेज नहीं लेनी स्कैल्प में। तो आज हमने मैं उसको जितना भी मैंने अभी तक हमने सीखा है उसको समराइज कर देता हूँ। कोई भी स्कैल्प की ट्रेड लेने से पहले आपने हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइंस ड्रा करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है उसकी, ठीक है। फिर लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है। उसके बाद आपको एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, अपनी लेवरेज सेट करनी है। और जो फर्स्ट एंट्री है वो 5% से लेनी है। अगर आपकी एंट्री से मार्केट डाउन आ जाती है तो सपोर्ट के नज़दीक ही करीब करीब ही आपने 5% से डीसीए कर लेना, मजीद एंट्री ले लेनी है। फिर आपने अपनी जो ट्रेड है प्रॉफिट में आने का क्लोज करना है। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो आपने एक टीपी सेट कर देना है रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे। तो इस तरह आप जो है अपनी स्कैल्प की छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हैं, जो डेली आपको छोटे छोटे प्रॉफिट देती रहेंगी। जो लोग पैनिक हो जाते हैं या ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये स्कैल्पिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, ट्रेड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट दे जाती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं या ऐसी चीज़ जो आपको क्रिप्टो मार्केट में समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि ये इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना लें। तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज है और टिकटॉक चैनल है, उसको भी फॉलो कर लें ताकि आपको क्रिप्टो से रिलेटेड हर किस्म की अपडेट्स मिलती रहें। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।